नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने YouTube चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर पाम हमारे सामने है और इस हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो सबसे पहले हम इनकी मणिबंध की लाइनों के ऊपर जाएंगे और देखेगा मणिबंध की रेखाओं में आपकी जो ये पहली मणिबंध की रेखा है वो बड़ी साफ सुथरी है, सुंदर है, गहरी है और स्पष्ट एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है। और देखिए दोस्तों, यही सबसे ऊपर वाली जो मणिबंध की लकीर होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा कही जाती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी हथेली की बाकी की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या महत्व हमारे जीवन पर है और क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये मणिबंध की रेखा जो ये सबसे ऊपर वाली है, जैसे इस हथेली में है, साफ सुथरी है, गहरी है, एक सीधी है, ऐसी रेखा जो है सबसे उत्तम रेखा मानी जाती है। आपकी हथेली में मणिबंध की जो ये ऊपर वाली रेखा है ये बहुत सुंदर है। ये पहली मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ सुथरी हो तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ है, आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षण वाला है, इस तरफ ये जो है इशारा कर रही है। अगर दूसरी हम चीज़ें देखें तो देखिएगा कि ये इस कलाई में बनी जो हमारी मणिबंध की रेखाएं होती हैं, इनका जो संबंध है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी होता है। इस तरह से साफ सुथरी 3 मणिबंध की रेखाएं अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि आपके कर्म पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे, जिसके कारण इस जन्म में इसका जो है आपको प्रभाव देखने को मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखिएगा आपकी मणिबंध में जो ये 3 रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं और साथ में ये तीनों रेखाएं साफ सुथरी हैं, अच्छी हैं, निश्चय ही इन रेखाओं ने आपको जीवन काल में सुख, समृद्धि, संपन्नता दिलाई है। इसीलिए ये रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ है और सबसे पहले मैंने इन्हीं रेखाओं के बारे में आपसे बात की है, आपको बताया है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा उंगलियों की और अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो देखिएगा आपकी जो ये जुपिटर माउंट वाली उंगली है थोड़ा सा इस तरह से घूम रही है। ये जुपिटर माउंट है हमारा, मतलब धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छे खासे रूप में है, ईश्वर के प्रति आस्था है और ईश्वर के प्रति विश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम मिडिल फिंगर यहाँ पे देखते हैं, ये लंबी है और अच्छी खासी है, मतलब मेहनती हैं और मेहनत से घबराते नहीं हैं। कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आने वाली है और समझदारी से काम लेते हैं, बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं। यहाँ पे रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये तर्जनी उंगली से जो इंडेक्स फिंगर है इससे काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी है। अगर रिंग फिंगर जो है इस तरह से लंबी होती है, सुंदर होती है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, हिम्मती स्वभाव रखता है। ऐसा जातक जो है यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से हैं और जीवन के अंत तक सफलतम व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये निश्चित यहाँ पे ये हथेली बता रही है, आपकी उंगली बता रही है, सूर्य पर्वत की उंगली। यहाँ पे कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली भी सूर्य के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है, ये श्रेष्ठ अवस्था है। बल्कि अगर कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी होती है तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी, अधिकारी
उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका हमेशा रहने वाला है, इस और ये इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात देखिए, इसके जो जड़ का भाग है, आप देखोगे यहाँ से यहाँ दोनों उंगलियों के बीच में, फिर इस उंगली के बीच में, मतलब 45 वर्षों तक लगभग खर्चीला स्वभाव ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समृद्धि में यहाँ पे वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। और जीवन काल का जो ओल्ड एज है उसमें ज़्यादा समृद्धि आपकी हथेली में बताता हुआ आपका जो है ये दोनों उंगलियां यहाँ पे बता रही हैं। अब आपकी लकीरों के ऊपर चलते हैं। उससे पहले जो है अंगूठा देख लेते हैं। आपका अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, इच्छा शक्तियाँ अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तर्क की शक्ति भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा खासा जो है यौव की आकृति यहाँ पे दिख रही है, सुंदर आकृति दिख रही है। ऐसे लोगों को अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर का सुख की प्राप्ति होती है। आपको भी या तो हो गई होगी या तो अब होगी, लेकिन निश्चित ही यहाँ पे अपने घर के सुख की प्राप्ति होगी। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा जो है तहजीब पसंद भी यहाँ पे आप लग रहे हैं कि अच्छा सलीके से जीवन जीना बहुत अच्छा आपको लगता है। रेखाओं के ऊपर जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह से आपकी रेखा इस तरह से जारी है, जिसको हम हृदय की लकीर कहते हैं, और नीचे की तरफ जो है इस तरह से ये फोर्क भी हो रही है। सेवा भाव भी बहुत अच्छा है, माँ बाप के प्रति जो है काफ़ी श्रद्धा रही है और उनकी काफ़ी सेवा करने की मन में जो है इच्छा रही है। यहाँ पे ये गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति देव गुरु जो आचार्य है, हमारी हथेली में दो आचार्य हैं, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, एक देव गुरु बृहस्पति जी है। आपकी हृदय की रेखा देव गुरु बृहस्पति जी से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए नहीं सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने समाज के लिए सोचते हैं, अपने दोस्तों के लिए सोचते हैं, मतलब सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा आप नॉलेज भी रखते हैं, बुद्धिमान भी है, तेजस्वी भी है, और जिससे प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है, लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमानी है, स्वाभिमान में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और जीवन काल में बृहस्पति से हृदय रेखा के मिलन ने ही आपको मान पद प्रतिष्ठा दिलाई है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आने वाले समय में चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में आगे भी एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य पर्वत पर जिस तरह से लंबी लकीर है, बहुत सुंदर लकीर है, ये बहुत कुछ कहती है, सुंदर लकीर है, बहुत कुछ कहती है। और सूर्य पर्वत पे जो है इस तरह से यहाँ पे एक त्रिकोण भी साफ तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर सूर्य रेखा है और उस पे एक त्रिकोण बन रहा है। और देखिएगा, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे, अपनी सही बुद्धि के बल पे अच्छा खासा पैसा अर्निंग करता है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सूर्य का पर्वत जो है
आपको पुष्ट और सुंदर करना है, इसका मैं उपाय दे दूंगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपकी हथेली बता रही है कि आप जो है 2 से 2.5-3 सालों के बाद निश्चित रूप से जो है व्यापार की ओर जाएंगे। और ये व्यापार की संभावना अपने देश में ज़्यादा दिखाई दे रही है, विदेश में कम दिखाई दे रही है। भले ही आप अभी विदेश में हैं, लेकिन यहाँ पे जो है विदेश में भी संभावना है, लेकिन अपने देश में ज़्यादा बड़ी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा अगर हम देखें, मस्तिष्क की रेखा बहुत बड़ी है और लंबी और बड़ी मस्तिष्क की रेखा का होना बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है और अपने प्रतिभा के बल पे ये व्यक्ति जो है जीवन के शिखर को छूते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होती है, माइंड का लेवल बहुत अच्छा होता है, ये सुंदर है और अंत तक ऐसे लोगों की बुद्धि काम करती है, यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा आपकी जो है इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिल्कुल धनुषाकार है, ये सबसे सुंदर है। जीवन में निरंतर उन्नति की योग यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में निश्चित ही चाहे कठिनाई रही हो, लेकिन निरंतर उन्नति की योग भी बना रही है। ये यहाँ पे देखोगे एक इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ओल्ड एज में धार्मिक प्रवृत्ति की ओर ले जाता हुआ ये रेखा दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि दिखाई दे रही है और अभी भी शानदार जो है आपको यात्रा का मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किसी न किसी रूप में अपनी ही इन्वेस्ट किए हुए पैसे से ही हो, लेकिन अच्छा खासा धन लाभ होने की यहाँ पे बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी उम्मीद ये रेखा जो है इस तरह से आपकी बता रही है। यहाँ से सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ से एक बिजनेस की लाइन, व्यापार की रेखा जो है आपके बुध की ओर जा रही है और बुध आपका अनुकूल स्थिति में बैठा हुआ है। और ये पावरफुल रेखा को जो है सुंदर और पुष्ट होने पे 2.5 साल तक का ही समय लगता है। मतलब आने वाले 2.5 सालों के बाद जो है आप पूरी तरह से व्यापार की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई संशय यहाँ पे नहीं है। अच्छा खासा व्यापार होगा, लेकिन फैलाव करने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए सूर्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और नौकरी के मामले के लिए शनि पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसका भी मैं उपाय दूंगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। अब एक चीज़ यहाँ पे छूट गई है, अब हमने हृदय रेखा तो देखी, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा। हृदय रेखा जिस तरह से बन रही है, यहाँ पे एक ब्रांच जो है इस तरह से हो रही है और ये एक विष्णु का तिलक बना रही है। आपकी जो हथेली में हृदय रेखा एक विष्णु का तिलक बना रही है। निश्चित ही आपके ऊपर जो है भगवान बद्री विशाल विष्णु भगवान की जो है असीम कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल या भगवान जो है विष्णु का विशेष कृपा मानी जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे विशेष चिन्ह वाले व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली पर ये विष्णु चिन्ह होता है, वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत भाग्यशाली ऐसे लोगों को माना जाता है। बहुत सुंदर चिन्ह है ये, बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मस्तिष्क रेखा पे देखोगे एक फोर्क भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं राइटर फोर्क। इस तरह का राइटर फोर्क आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कर भी सकते हैं, और जीवन काल के लिए सुंदर योजनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी भाग्य रेखा देखें तो चंद्र क्षेत्र से निकलकर शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है
और इस तरह की लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख ये रेखा दिलाती है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें के बीच में चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है। बहुत सुंदर रेखा है, बहुत अच्छी रेखा है। कई लोगों को इसका फल 38वें वर्ष से, कई लोगों को इसका फल 41वें वर्ष से, और कुछ लोगों को इसका फल 45वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाता है। ये सुंदर करियर बहुत अच्छा रहता है ऐसे लोगों का, और आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर रहती है अगर ये रेखा निर्दोष हो तो। ग्रहों की ओर हम चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो ये हथेली है, इसमें जो अंगूठा है, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी इसको समझा जाता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप तेजस्वी होंगे, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। सजने संवरने का, अपने को मेंटेन रखने का, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखने का जो गुण है, ये शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन काल में जो बहुत अच्छी बनी हुई है, लग्जरियस जीवन की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे आपका शुक्र दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है और यहाँ पे काफ़ी रेखाएं भी आ गई है, जो बता रही हैं कि वर्तमान समय में शुक्र थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी चीज़ को लेकर चिंता बहुत ज़्यादा हो रही है मन के अंदर, और सोच भी बहुत ज़्यादा रहे, जिसके कारण मानसिक परेशानी या सोचने के कारण आपकी दृष्टि में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी उस रूप में जो है अभाव की ही स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा जो है आगे चलते हैं। आपका अगर निम्न मंगल का क्षेत्र देखें तो निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं। एनर्जेटिक स्वभाव तो है, पराक्रम तो बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डिसीजन लेने की क्षमता में भी मंगल थोड़ा सा जो है यहाँ पे फर्क डालता हुआ दिख रहा है। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव के बने रहेंगे। यहाँ पे गुरु बृहस्पति जी को देखा जाए तो यहाँ इस हिस्से में थोड़ा सा बैठे हुए हैं और ये टोटली शनि की तरफ जो है झुकाव है। और देखिएगा, जब भी बृहस्पति का शनि की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं, चाहे आंशिक रूप से ही रहे, व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मान प्रतिष्ठा की दृष्टि में, धन की दृष्टि में जो है ये यथावत स्थिति बनाई हुई है, वर्तमान समय में है। शनि आपका ठीक है, जिस तरह से रेखाएं इसमें जारी हैं, कहीं ना कहीं जो है जीवन काल में दो तरफा धन का आगमन होगा, इस ओर जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, यश का भी एक सुंदर साइन आपकी हथेली में बनता हुआ दिख रहा है और त्रिकोण भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे शनि थोड़ी बेवजह की चिंताएं देता हुआ, बेवजह की सोच देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य जो है वर्तमान समय में थोड़ा सा आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का उस रूप में श्रेय और क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जिस रूप में मिलना चाहिए था, और वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। लेकिन 2.5 वर्षों के बाद से ही फैलाव की दृष्टि से भी और व्यापार की दृष्टि से भी आपकी हथेली सुंदरतम रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नाम और यश पाने की इच्छा यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। कुछ रेखाएं ऊपर की ओर जा रही है जो व्यापार के गुणों में, सेवा के गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिख रही है।
सुंदर है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। आपका चंद्रमा अगर देखें यहाँ पे एक कट का निशान भी है, जल क्षेत्र से दूर रहने की यहाँ पे आवश्यकता दिखाई दे रही है। और ऊपर की ओर जो है काफ़ी जो है रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब चंद्र पर्वत पे बहुत सारी जो है रेखाएं हों, अनगिनत रेखाएं हों या एक दो रेखाओं से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी देती है। व्यक्ति कल्पना बहुत ज़्यादा करता है और वो कल्पना अगर साकार नहीं होती है तो मानसिक रूप से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, इमोशनली ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा से ऐसे होने पे कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट भी कभी कभार ख़राब होने की यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। और नींद आने में भी कभी कभार जो है दिक्कत का सामना हो सकता है। इस ओर जो है आपका चंद्रमा आपको ले जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब आप भगवान शिव की प्रतिदिन भक्ति करें और थोड़ा सा एक छोटा सा वैज्ञानिक उपाय दूंगा उसको करें तो आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर रहेगा आपके जीवन में। देखा जाए तो कुल मिला के बात कहें तो आने वाले जीवन में भी धन की स्थिति बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और विदेश से ज़्यादा 2.5 वर्षों के बाद जो है इंडिया में ही अपना व्यापार दिखाई दे रहा है। वैसे वहाँ भी हो सकता है, कोई जो है दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। और कहीं भी आप व्यापार करेंगे आपके व्यापार में लाभ की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। और स्वास्थ्य के मामले में भी जो है जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ ग्रह हैं जिनका मैं उपाय आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।